क्या आपका भी मैथ्स खराब है? यदि आपका मैथ्स खराब है तो क्या आप एसएससी जीडी के अंदर सिलेक्शन ले सकते हो? आज हम इस गंभीर मुद्दे पर बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम देखने वाले हैं कि मैथ्स है वो हर किसी का इतना कमजोर नहीं होता कि उसे कुछ भी नहीं आता हो। जैसे सिंपली जोड़, घटाव, गुणा, भाग, संख्याओं को जोड़ करना, संख्याओं का गुणा करना, ठीक है। तो हम कुछ देखेंगे, वो देखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जिनकी फुल तैयारी हो चुकी है, ठीक है, तो वो क्या करना है, आपको ये फाइनल रोड मैप वाली वीडियो देखनी है। इस वीडियो का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वरना आप चैनल पे जाके देखना, ठीक है। मैंने बहुत ही बढ़िया तरीके से बताया है कि आपको क्या करना चाहिए इस टाइम के अंदर, ठीक है। देखो सबसे पहले बात करते हैं मैथ्स की। किसकी बात करते हैं? मैथ्स की। मैथ्स के अंदर आपको ये टॉपिक है, मैथ्स के अंदर जो आपका सिलेबस रहने वाला है पेपर का, सबसे पहले तो वो देखो कि क्या क्या प्रश्न के अंदर आएगा, पेपर के अंदर आएगा। तो जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग 20 क्वेश्चन आएंगे, जनरल नॉलेज के 20 क्वेश्चन आएंगे, मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन आएंगे। और देखो यहां पर ये बात क्लियरली लिखी हुई है कि वो मैथ्स कौन सी है, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है। कौन सी मैथमेटिक्स है? एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का मतलब क्या होता है अभी? एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का मतलब होता है कि आपको क्वेश्चन है वो बिल्कुल बेसिक से पूछे जाएंगे, ठीक है। ज्यादा हार्ड लेवल के क्वेश्चन है वो आपसे नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब देखते हैं इसके अंदर टॉपिक्स कौन कौन से हैं, ठीक है। टॉपिक से कौन कौन से हैं वो देखो। सबसे पहले तो है नंबर सिस्टम, फिर है होल नंबर्स यानी जो संख्याएं होती हैं वो, प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं वो। फिर क्या है? डेसिमल और फ्रैक्शन एंड रिलेशनशिप यानी भिन्नों का जोड़, घटाव, गुणा और भाग। फिर है फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशन। फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन क्या होते हैं भी? देखिए मान लीजिए आपको किसी संख्या में भाग देना है, मान लो 500 है, 500 में 2 का भाग देना है, तो बताओ उसमें इकाई का अंक कितना आएगा। 500 को 1000 से गुणा करवाना है, तो बताओ उसमें इकाई का अंक कितना आएगा। इस तरीके के सारे। फिर रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, मेंसुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस और रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ये दोबारा लिख दिया, ठीक है। ये तो आपके टॉपिक हैं और ये लिखे हुए हैं हिंदी के अंदर, ठीक है। अब देखो मैं आपको वो टॉपिक बताता हूं जिसमें आप नंबर स्कोर कर सकते हो। भी ऐसा तो है नहीं कि मैथ में 20 नंबर का पेपर होता है। मैथ के कितने नंबर का पेपर होता है? 20 नंबर का पेपर होता है। तो आप 20 के 20 ही नहीं करके आओ। अगर 20 के 20 ही नहीं करके आओगे तब तो सिलेक्शन श्योर नहीं होगा। लेकिन हम 20 में से कुछ ऐसे 10 से 15 क्वेश्चन वाले टॉपिक देखेंगे जिससे 10 से 15 क्वेश्चन हमें आ जाए। 20 में से 20 नहीं, लेकिन 15 क्वेश्चन तक तो अटेम्प्ट हो जाए हमारे, ठीक है। तो वो टॉपिक हम देखने वाले हैं। देखो संख्या प्रणाली सबसे आसान टॉपिक है और सबसे इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आती है पूर्ण संख्याएं, सबसे आसान टॉपिक, सबसे ज्यादा क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद में दशमलव संख्याएं, मौलिक अंकगणितीय प्रक्रियाएं, अनुपात और समानुपात, ठीक है, हानि, लाभ और छूट, ठीक है। ये जो 5 टॉपिक मैंने बताए हैं ना, संख्या प्रणाली, पूर्ण संख्याएं, भिन्न और अंकगणितीय प्रक्रियाएं, अनुपात, समानुपात, लाभ और हानि, और एक ये टॉपिक औसत। औसत में सिर्फ एक ही फॉर्मूला काम करता है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, और इसी पर आधारित आपसे क्वेश्चन है वो पूछे जाने हैं, ठीक है। तो ये 5 टॉपिक से है ना, 5-6 टॉपिक से लगभग आपको 12 से 13 क्वेश्चन मिल जाएंगे। कितने? 12 से 13 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आप इस टॉपिक को क्या कर लो, स्ट्रॉन्ग कर लो। अगर आपकी मैथ वीक है तो आप इन टॉपिक्स को क्या कर लो, स्ट्रॉन्ग कर लो। ये टॉपिक स्ट्रॉन्ग हो गए तो फिर क्या होगा, कम से कम 20 में से 12-13 क्वेश्चन आराम से सही हो जाएंगे, ठीक है। बाकी आपके जो सब्जेक्ट हैं, हिंदी है, रीजनिंग है, या लैंग्वेज है, या फिर जीके है, उसको फुल स्ट्रॉन्ग कर लो, उनमें पर्सन गलत नहीं होने चाहिए। तो इस तरीके से है वो आपका सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। अब देख लो यहां पर मैंने आपको क्वेश्चन की वेटेज भी बता दिया है कि एक टॉपिक से कुल कितने क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस से 2 पूछे जाएंगे, सिंप्लीफिकेशन से 3 से 4 पूछे जाएंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से 2 से 3 पूछे जाएंगे, एवरेज से 1% पूछा जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चनों का है वो डिवीजन रहने वाला है, ठीक है। तो ये तो होगी स्मार्ट तरीके से तैयारी करना। अब और क्या कर सकते हैं भाई, कि जो प्रीवियस ईयर पेपर आते हैं, जो प्रीवियस ईयर पेपर आते हैं उनका सॉल्यूशन, उनका
सॉल्यूशन। देखो मैंने बहुत सारे पेपर हैं वो सॉल्यूशन करवाए हैं, आप देख रहे होंगे इसके अंदर कितनी स्लाइडें लगी हुई हैं। तो इस तरीके के मैंने बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारे जो PYQ सेट हैं वो लगवाए हैं। तो आपको यदि आप वो लगाओगे ना तो आपको क्या पता चलेगा कि किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, एक बात। दूसरी बात, एग्जाम में हमें किस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए वो पता चलेगा कि सबसे जो कई बार प्रश्नों की शॉर्ट ट्रिक भी होती है, कई बार प्रश्नों का लंबा मेथड भी यूज करना पड़ता है, तो वो हमें पता चलेगा कि हमें किस तरीके का यूज करना है। इसके अलावा जब आप प्रैक्टिस टेस्ट लगाओगे तब आपको ये भी पता चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन है वो हमें छोड़ना है, क्योंकि 20 की 20 अटेम्प्ट करने भी नहीं होते। अगर टाइम बचा हुआ है तो ही 20 की 20 अटेम्प्ट करने हैं। अगर टाइम थोड़ा है, मान लो घड़ी में टाइम बचा है 10 मिनट, क्वेश्चन पड़े हैं 20, तो हमें किस तरीके से अटेम्प्ट करना है पेपर को, वो भी थोड़ा मैं आपको जब टेस्ट लगाता है तब मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो आपको ये टेस्ट मिलेंगे कहाँ भाई? ठीक है, ये जो इतनी लगाई है स्लाइडें, इनके टेस्ट आपको मिलेंगे कहाँ? इनके टेस्ट मिलेंगे आपको SB क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। कहाँ पर? ये जो आप अभी वीडियो देख रहे हैं इसी के यूट्यूब चैनल पर आपको क्या मिलेंगे? SB क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपको क्या मिलेंगे? सारे के सारे जो प्रैक्टिस सेट हैं वो आपको मिलेंगे। सर प्रैक्टिस सेट लगाने का टाइम नहीं है। अरे टाइम नहीं है तो PDF तो निकालो। तो PDF कहाँ मिलेंगी? SB क्लासेस टेलीग्राम पर। SB क्लासेस 01 इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, आपको क्या मिल जाएंगे? सारे के सारे PYQ सेट हैं वो PDF के रूप में मिल जाएंगे। ठीक है, और ये डेली क्लासेस कब होती है सर? ये डेली क्लासेस होती हैं सुबह 11:15 से आपको लाइव मिल जाती है। ठीक है, तो आप इस क्लासेस को ज्वाइन करना नहीं भूलें। इसके अलावा मैंने आपको सारी की सारी बातें बता दी हैं भाई। ठीक है, अगर आपकी मैथ्स वीक है, अगर आपका मैथ्स खराब है, तो SSC GD के अंदर भी सिलेक्शन लिया जा सकता है। ठीक है, SSC GD के अंदर सिलेक्शन लिया जा सकता है, लेकिन खराब का मतलब क्या है कि हाँ क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो रही और प्रॉब्लम आ रही है तो सिलेक्शन लिया जा सकता है। तो आपको क्या करना है? सिंपली आपको प्रैक्टिस टेस्ट लगाने हैं। प्रैक्टिस टेस्ट लगाओगे तभी आपको पता चलेगा कि आपके अंदर क्या कमियां हैं, कौन से क्वेश्चन ले आते हैं, आप जो क्वेश्चन लगा रहे हो वो सही है या गलत। एग्जाम के लेवल में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं या नहीं पूछे जाते। और वैसे भी यदि तुम डेली टेस्ट लगाओगे तो कम से कम आपके डेली के 20 क्वेश्चन तो तैयार होंगे। तो आपको क्या करना है? सिंपली आपको प्रैक्टिस टेस्ट लगाते रहना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, ये टाइम है पूरी तैयारी करने का, पूरे जोश के साथ, क्योंकि टाइम दोबारा नहीं आता। वो आपने सुना ही होगा कि नदी के पानी में सिर्फ एक बार नहाया जा सकता है। नदी के पानी में सिर्फ एक बार नहाया जा सकता है। ठीक है, तो बाकी जल्द ही लौटेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपका कोई डाउट हो, तैयारी करते समय कोई भी डाउट आ रहा हो, तो आप सिंपली कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयत्न करेंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।